प्राप्ति, ये अपने पिता के पास जाती है, जरासंध के पास। जरासंध से भगवान 17 बार युद्ध करते हैं। जरासंध ने 18वीं बार महाराज अपनी सुरक्षा के लिए ब्राह्मणों को बिठाया। तो क्या किया, बोले भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रण छोड़ करके भागते हैं। भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। और भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश किया, द्वारिकापुरी का निर्माण भगवान करवाते हैं। और फिर क्या किया, बोले जब द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ महाराज, भगवान ने बलराम जी से कहा कि आप सबको लेकर के द्वारिका पहुंचो। और महाराज आज भगवान ने क्या किया, बोले आज भगवान ने राजा मुचकुंद के द्वारा काल यौवन का वध करवाया। अब आगे श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। बोले सभी ब्रजवासी कहाँ चले गए, मथुरावासी बोले द्वारिका में जाकर के रहने लगे। आगे भागवत में वर्णन किया गया, बोले रेवत नाम के राजा हैं, इनकी पुत्री का नाम है रेवती। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न होता है। भागवत में आगे वर्णन किया गया, बोले कुंदनपुर के राजा है भीष्मक और इनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी ने भगवान के बारे में सुना और सुनकर के भगवान को अपना पति मान लिया। भगवान को पति के रूप में पाने के लिए इनके मन में बड़ी लालसा थी महाराज। क्या किया, बोले रुक्मणी के भाइयों ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय किया। और रुक्मणी मैया ने अपनी भाभी से कहा, बोले भाभी मैं कृष्ण को ही पति के रूप में पाना चाहती हूँ और मैंने कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया है। तब क्या किया, बोले भाभी ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और रुक्मणी मैया पत्र लिखती है और पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता जाते हैं। ब्राह्मण देवता गए, ब्राह्मण देवता ने जाकर के कृष्ण को पत्र पकड़ाया और पत्र में भगवान ने पहली लाइन पढ़ी। पत्र में लिखा था कि हे भगवान, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है और सुनकर के ही मैंने आपको पति मान लिया है। भगवान ने इतनी बात सुनी महाराज, भगवान चल दिए। और पत्र में लिखा था, बोले मैं देवी का पूजन करने के लिए मंदिर में जाऊंगी, आप वहीं पर आ जाना। क्या किया महाराज, बोले रुक्मणी मैया देवी का पूजन करने के लिए जाती है और महाराज भगवान रुक्मणी का हरण करने के लिए आते हैं। और जब भगवान रुक्मणी मैया का हरण करने के लिए आते हैं, सारे सैनिक भगवान के स्वरूप को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भगवान ने रुक्मणी मैया को बिठाया रथ पर और महाराज हरण करके रुक्मणी मैया का लेकर के जाते हैं। नंद वसुदेव जी ने पूछा ये कौन है, बोले ये आपकी बहू है, हम लेकर के आए हैं। तब रुक्मणी मैया को वापस भेजा और फिर भगवान की बारात लेकर के महाराज वसुदेव जी और भगवान कृष्ण ये सब लोग जाते हैं कहाँ, कुंदनपुर। आइए हमारे बीच में भी भगवान आने वाले हैं। और देखो अब तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है ना, अब गर्मी भी नहीं लगेगी, पानी भी आ गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, रुक्मणी हरण भगवान की।